हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। देखिए, आईडीबीआई बैंक की हम सबसे पहले बात करेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, यानी फ्राइडे के दिन किस तरीके की सिचुएशन रही। आइए देखते हैं। 38.90 की ओपन प्राइस के बाद अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस देखें तो 38.55 था और वहाँ से आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग होती है 38.90 की और 38.90 से लो बनाता है 38.55 का और 39.25 का हाई बनाता है। अपर प्राइस बैंड 46.25 का लगा था और लोअर प्राइस बैंड 30.85 का लगा था। इस कंपनी का, इस बैंक का 52 वीक लो है 19.20 का और 52 वीक हाई है 56.20 का। 38.80 के ऊपर क्लोज होता है फाइनली गिर करके और 0.65% और 0.25 यानी 25 पैसे ऊपर क्लोज होता है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के कंपेयर में। 1,09,95,635 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है एनएससी पे और डिलीवरी परसेंटेज है 30.86%। बीएससी के ऊपर 9,56,108 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है जिसमें से डिलीवरी है 53.04%। मार्केट कैप है 41,665.56 करोड़ रुपए। ओके, तो खबर है गाइस, यहाँ पे मैं आप लोगों से आईडीबीआई बैंक को लेकर के एक खबर डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, खबर ये है कि आईडीबीआई बैंक को सेल के बैंक की जो सेल है ना उसको ये एक तरीके से बहुत ही फास्ट काम हो रहा है। यानी आईडीबीआई बैंक को बेचने की जो प्रक्रिया है ना, जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही होगी, यहाँ आप देखिएगा, आईडीबीआई बैंक सेल to private firms now cleared, LIC IPO launched by this date। यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का IPO भी आने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। उसको भी हम जानेंगे कि किस महीने के बीच में IPO आ सकता है LIC का, और आईडीबीआई बैंक सेल को लेकर के क्या अभी चल रहा है और कितना तेज़ हो रहा है, ये सारी बातें हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आईडीबीआई बैंक आपको जैसा कि पता है भारत सरकार का फेवरेट रहा है हमेशा से इसको प्राइवेटाइज करने का। यानी जब प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो आईडीबीआई बैंक सरकार की नज़र में सबसे ऊपर हमेशा से रहा है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि जब हमेशा से रहा है तो अभी तक सरकार इसे क्यों नहीं बेच पाई, है कि नहीं? सीधी सी बात है। तो देखिए, इसका सीधा सा आंसर ये है कि सरकार अभी तक इसीलिए नहीं बेच पाई थी, इसलिए नहीं बेच पा रही थी क्योंकि सरकार को पता है आईडीबीआई बैंक की परफॉर्मेंस क्या है। अब आईडीबीआई बैंक को लॉस में थोड़े बेच सकती है सरकार। सरकार कभी चाहेगी कि आईडीबीआई बैंक को लॉस में बेचे? सरकार क्या मूर्ख है? सरकार बेवकूफ़ नहीं है, सरकार चालाक है। सरकार को पता है कब बेचना है कब नहीं बेचना है। अब आपको पता है आईडीबीआई बैंक को पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर किया गया। क्यों बाहर किया गया? क्योंकि इसको बेचना है। अब पीसीए के फ्रेमवर्क लगा करके किसी कंपनी को बेचने चलेंगे तो क्या कोई कंपनी खरीदेगी? कोई प्राइवेट फर्म इसे खरीदना चाहेगा कभी, जिस बैंक के ऊपर पीसीए का फ्रेमवर्क लगा है? यानी पीसीए का फ्रेमवर्क लग जाने से बैंक की जो बिजनेस साइज़ होती है वो लिमिटेड हो जाती है, वो ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो लॉस मेकिंग बैंक है, इसीलिए तो उसे पीसीए फ्रेमवर्क में डाला गया था। बहरहाल, लेकिन इस बैंक को पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकलवाया गया और उसके लिए इस बैंक के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया गया, जिससे इस बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हुई पहले के कंपेयर में, जिसके चलते इस कंपनी को, इस बैंक को आरबीआई ने पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर कर दिया। तो ये बहुत ही बड़ी खबर थी, जिसके चलते इसकी वैल्यूएशन में ग्रोथ हमें दिखाई दे सकती है, सरकार को ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, राइट। तो देखिए, यहाँ पे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सीसीईए की तरफ से यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बताया था, अप्रूवल दिया जा चुका है आईडीबीआई बैंक के डाइवेस्टमेंट और मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफ़र के लिए। यानी आईडीबीआई बैंक का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट फर्म को। इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से अप्रूवल ऑलरेडी चेयर्ड करके दिया जा चुका है, राइट। तो इसके अलावा आप जाने, आपको पता है 2 बैंक्स और हैं, भारत सरकार उनको प्राइवेटाइज करना चाहती है अदर देन आईडीबीआई। तो आईडीबीआई बैंक
का प्रोसेस जो है बहुत फास्ट चल रहा है इन कंपेयर टू लास्ट जो 2 बैंक्स हैं, क्योंकि वो 2 बैंक्स जो हैं अभी नाम तक नहीं पता है क्लियरली कि किन 2 बैंक्स को प्राइवेटाइज़ किया जाएगा, क्योंकि वो 2 बैंक्स जो हैं कुछ लीगल अमेंडमेंट्स फेस कर रहे हैं, यानी कुछ चेंजेस ले आने पड़ेंगे सिस्टम के अंदर उनको प्राइवेटाइज़ कराने के लिए। इतना आसान नहीं है, इसीलिए थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है। ऑल्दो आईडीबीआई बैंक का जो सेल प्रोसेस है बहुत ही जल्दी, आपको बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी का मतलब कुछ ही महीनों में, 1-2 महीने के अंदर या 3 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ये टाइम लग सकता है और आपको ये प्राइवेटाइज होता हुआ दिखाई देगा। देखिए आईडीबीआई बैंक के अंदर भारत सरकार का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 45.48% स्टेक अभी भी ओन करती है। एलआईसी इसके अंदर 49.24% की स्टेक होल्ड करता है, जो कि एलआईसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा होल्डर है, तो एलआईसी इसका प्रमोटर हुआ। लेकिन अभी एक तरीके से देखा जाए तो एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों अपने परसेंटेज ऑफ स्टेक को डाउन करेंगे, कम करेंगे, और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है इस कंपनी के अंदर है, इस बैंक के अंदर, वो प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही जल्दी, मतलब यहाँ देख सकते हैं लिखा है साफ साफ, द ट्रांजैक्शन विल देन प्रोसीड नो लेटर दैन दिस मंथ एंड रोड शोज विल बी हेल्प टू गार्नर एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स। ऐसा बताया जा रहा है कि इस महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है, मतलब मैंने आपको बताया था ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर ये पूरा काम जो है फाइनल होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ दिखाई दे सकता है, समय को कोई नहीं जानता, सिचुएशन को कोई नहीं जानता कब क्या हो जाए, इसीलिए मैं सकता है वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। दिखाई देगा ये कन्फर्मिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो न्यू बायर होगा उसकी क्या ड्यूटीज़ होंगी। उसकी ड्यूटीज़ ये मानी जा रही हैं कि वो बैंक जो खरीदेगा, जो प्राइवेट कंपनी, बैंक, प्राइवेट फर्म खरीदेगी इस आईडीबीआई बैंक को, उसकी जिम्मेदारी होगी कि इस बैंक का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कंट्रोल करे और इसकी ग्रोथ को लेकर के बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे, और जो भी कैश कैपिटल फंड्स का इन्फ्यूजन हो वो खुद से करे और इम्प्लीमेंट करे बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को, ताकि इस बैंक को, आईडीबीआई बैंक को, एलआईसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भरोसे ना छोड़ा जाए, क्योंकि प्राइवेट फर्म को बेचने का मतलब ही यही है कि इस बैंक को प्राइवेट कंपनी संभाले, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी यहाँ पे जिम्मेदार ठहराए जाएँ उसके खराबी के लिए। यानी सीधा सीधा ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी चाहते हैं कि इस बैंक के अंदर कैपिटल ना इन्फ्यूज़ करना पड़े और इस बैंक की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी हो, तो डेफिनेटली इनका एक ही रास्ता है कि प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट फर्म को बेच दिया जाए। अभी आप देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया आईडीबीआई बैंक्स हिस्ट्रीज, आईडीबीआईज हिस्ट्री ऑफ पुअर परफॉर्मेंस एंड सिलेक्शन फॉर प्राइवेटाइजेशन। अगर ये बैंक बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता तो सरकार इसे क्यों बेच रही होती है कि नहीं, सीधा सीधा लॉजिक है। लेकिन देखिए जब से इसको पीसीए के फ्रेमवर्क से डाला गया था 2017 से, तब से बैंक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, लेकिन जब इसको बेचने की बात आई, प्राइवेटाइज़ करने की बात आई, तो इसकी परफॉर्मेंस अचानक बेहतर हो गई। कोई ना कोई अंदर से चाल चली गई है, अभी आपको अच्छे से पता है, हिंट काफ़ी है आपकी समझने के लिए, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और इनका एनपीए भी काफ़ी अच्छा आया है इस बार, जो कि अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं फाइनली एलआईसी के आईपीओ की। तो देखिए एलआईसी जो है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट जो हमारा फिजिकल ईयर जो शुरू होगा, यानी फिजिकल ईयर 2023, यानी कैलेंडर ईयर 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हमारा करंट फिजिकल ईयर 2022 चल रहा है। नेक्स्ट फिजिकल ईयर 2023 जो स्टार्ट होगा, यानी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर 2022 जो स्टार्ट होगा, उसके अंदर जो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर होगा, उसके अंदर जो है एलआईसी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है। यानी मैं सीधा सीधा बोलूँ तो जो हमारा करंट फिजिकल ईयर चल रहा है, इसके 4th क्वार्टर तक जाते जाते एलआईसी अपने आईपीओ को लॉन्च कर सकता है, और ये देश का, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा बिगेस्ट लिस्टिंग होगा, बिगेस्ट आईपीओ होगा, और ये एक बिगेस्ट लिस्टिंग कंपनी के रूप में इंडियन कैपिटल मार्केट में उभर सकती है, क्योंकि आपको पता है एलआईसी का कैपिटल बेस बहुत 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 बड़ा है। ओके, तो अब उसके बाद ही इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, मैं आपको अपडेट करूँगा। बहरहाल जो भी है, ये अपडेट थी गाइस आईडीबीआई बैंक के सेल प्रोसेस को लेकर के। बहुत जल्दी ही, बहुत फास्ट काम हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया, एंड जो कुछ आगे प्रोसीड्स होती हैं इससे जुड़ी हुई, क्योंकि बहुत ही चर्चा का सब्जेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग सब्जेक्ट है, हमेशा चर्चा में रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, मैं आपको कॉन्स्टेंटली अपडेट भी करता हूँ इसके ऊपर।
दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके अगर आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।